सोनम बेवफा ही नहीं कातिल भी है, अब ये प्रमाणित हो चुका है। अब पहले ऊपर तो चढ़े जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है, तो वहाँ ऊपर देख। तो कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हिंदू रीति रिवाजों से होती है। इस शादी से दोनों के परिवार वाले बहुत खुश थे। शादी के बाद दोनों 20 मई को हनीमून के लिए रवाना होते हैं। 22 मई को ये कपल मेघालय के नोंगरियाट गांव के शिपारा होम स्टे में रुकते हैं। अगले दिन सुबह 6 बजे चेकआउट करते हैं और उसके बाद से दोनों के मोबाइल बंद हो जाता है। इंदौर से परिवार वाले लगातार संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों का कोई अता पता नहीं चल पा रहा। 24 मई को मवालखियात से करीब 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स की पार्किंग में जिस भाड़े की स्कूटी से दोनों निकले थे, वो लवारिस हालात में मिलती है। इसके बाद पास के जंगल में राजा और सोनम का सामान मिलता है और 2 जून को राजा का डेड बॉडी झरने के पास गहरी खाई में मिलता है। हाथ पर बने टैटू से राजा की पहचान होती है, लेकिन सोनम अब भी लापता थी। मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस लगातार सोनम को ढूंढने के लिए हाथ पैर मार रही थी। एनडीआरएफ से लेकर तमाम एजेंसी ने उस इलाके के एक कोना को छान मारा, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 22 मई को शिलांग के एक होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, जिसमें सोनम और राजा स्कूटी पर आते और बैग रखते नजर आ रहे हैं। ये वही स्कूटी है जो बाद में लवारिस मिली। इसके अलावा 23 मई को दोपहर 1:30 बजे सोनम ने राजा की मां उमा देवी से आखिरी बार बात की थी। कॉल में सोनम ने कहा था, मां ये मुझे जंगलों में घुमा रहे हैं, झरना देखने आए हैं। इसके आधे घंटे के बाद से फोन बंद हो गया। ऑडियो कॉल में सोनम की मासूमियत से व्रत खाने की शिकायत और सांस फूलने की बात करती हुई नजर आती है। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास बापे। हाँ, खिचड़ी बना रही हूँ। फोन आ गया था कि उपास है, तो मैंने हाँ तो कहीं दूध। सोनम के घर वाले इतने निराश हो चुके थे कि टोटका के तौर पर उन्होंने सोनम की तस्वीर घर के बाहर उल्टी टांग दी थी ताकि सोनम लौट आए। लेकिन 17 दिन बाद इस कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आया है। सोनम के भाई के मोबाइल पर 9 जून की सुबह 3 से 4 बजे के बीच एक वीडियो कॉल आता है और उस कॉल के बाद जो खुलासे हुए हैं उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। ये वीडियो कॉल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आया था। वीडियो कॉल में दूसरी तरफ सोनम थी। गाजीपुर के नंदगंज इलाके में एक ढाबे पर पहुंची सोनम ने वहां के ढाबा संचालक से फोन लेकर अपने भाई को वीडियो कॉल किया और बताया कि वो गाजीपुर में है। भाई ने तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस मौके पर पहुंची और सोनम को 1 स्टॉप सेंटर मेडिकल में जांच के लिए रखा गया। जांच में कोई चोट या मारपीट के निशान नहीं मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनम का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो शादी से पहले तक सक्रिय था। शादी के बाद भी दोनों संपर्क में रहे। सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की एक गहरी साजिश रची और अपने प्रेमी के साथ मिलकर शिलांग में इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस हत्याकांड में कुल 4 लोग शामिल थे, जिनमें 3 इंदौर से पकड़े गए, जबकि एक आरोपी उत्तर प्रदेश से है जो फिलहाल फरार है। एक तरफ राजा रघुवंशी था तो दूसरी तरफ राज कुशवाहा था। ये प्रेम कहानी बहुत अनोखी है। दरअसल सोनम रघुवंशी और उसके पापा की कंपनी में कर्मचारी राज कुशवाहा की कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आया है। सोनम और राज के बीच प्रेम संबंध था। दोनों ने मिलकर सोनम के पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा ही राजा की हत्या का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस के अनुसार सोनम और राज के बीच अफेयर चल रहा था। राज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। राजा की हत्या शिलांग के डबल डेकर इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि सोनम पढ़ाई के बाद पिता की मायका कंपनी में ही काम करती थी। मायका कंपनी में वो HR हेड थी, वहीं राज कुशवाहा यहाँ मैनेजर का काम करता था। दोनों की पहचान यही हुई। बाद में ये पूरा मामला प्यार में बदल गया। सूत्रों के अनुसार सोनम और राज पहले आसपास ही रहते थे। बाद में राज कुशवाहा ने वहां से घर खाली कर दिया था